हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्लोवर स्वेटर, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे, आप सभी का स्वागत है। ये 2 कलर की वूल यूज़ करके हम ये प्लोवर या स्वेटर बनाएंगे और ये हम बनाएंगे 5 से 7 साल के बच्चे के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, हमने ये कलर ले लिया, फर्स्ट कलर। अब हमने इसमें स्लिप नॉट बनाकर चेन बनानी शुरू करें। ये हम टॉप टू डाउन यानी गले से शुरू करके नीचे तक बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ये चेन बनाना शुरू कर रहे हैं और हम यहाँ पर 79 चेन बनाएंगे। तो देखिए, अब ये शुरू कर ली हमने थोड़ी चेन, क्योंकि हमें गला बंद करके बनाना है। तो हमने ये पहली चेन में क्रोशिया डाल लिया और अब हम ये जो हम चेन बना रहे हैं हमने उसमें क्रोशिया डाल लिया और अब ये हम चेन बनानी शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, ये चेन हमारी मुड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सीधी रहेंगी और हम एकदम से फिर स्लिप स्टिच बना देंगे। देखते जाइए कैसे। देखिए, अब ये हमने बना ली है, यहाँ पे चेन हम बना रहे हैं और साथ के साथ काउंट भी कर रहे हैं और हमको 79 चेन बनानी है। स्लिप स्टिच की चेन छोड़कर हमने 79 ये चेन बना ली। देखिए पूरी, और ये मुड़ी नहीं है, ऐसे के ऐसे क्रोशिया में है। तो देखिए, अब हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, ये बस बिल्कुल सिंपल हो गया। हमें चेन मोड़ने का कोई डर नहीं है। फिर हम एक चेन बनाकर और हम ये दोनों चेन को, यानी दोनों जो धागे अभी हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करे उन दोनों को लेकर और उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी 78 डबल क्रोशिया बनने हैं। देखिए, पहले में दो चेन हमारी एक हो गई, तो ये हो गया एक डबल क्रोशिया और बाकी की 77 चेन में हम 77 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हो गए 78। तो ये 78 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है और इस तरह से हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया हमारा गला, यानी गले से शुरुआत करके और फिर हम पूरा प्लोवर बनाएंगे। इसमें कोई भी जोड़ नहीं है, कोई भी सीम नहीं है, सीमलेस है ये, हमें सिलने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम बस बुनते चले जाएंगे उसी हिसाब से। तो ये हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। अब यहीं पर हमें गला, मुद्दे वगैरह छांटने हैं। तो यहाँ पर हम 15 डबल क्रोशिया बनाने के बाद, 15 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम छांट शुरू करेंगे। देखिए, ये डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं और ये 15 होने के बाद हम छांट शुरू करेंगे। 15 डबल क्रोशिया। ये देखिए, अब है, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब हम बनाएंगे 2 चेन। 1 2 चेन बनाने के बाद हम इसी में नहीं करेंगे, इसमें नहीं करेंगे हम डबल क्रोशिया। देखिए, ऐसे हमें नहीं लेना है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं लेना है हमें, बल्कि हमें इसको स्किप करके, देखिए ये वापस मैं आपको करके दिखाती हूँ हमें कैसे करना है। इसको हमें स्किप करके और नेक्स्ट चेन में 2 चेन हमने बनाई और फिर नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर हम आगे डबल क्रोशिया बनाने शुरू करेंगे और यहाँ पर अब हम काउंट करके 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 15 24 15 24 इस तरह हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो सब मिलाकर 78 डबल क्रोशिया हमारे हो जाएंगे।
ये देखिए, ये 24 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद फिर हम 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 2 चेन बनाएंगे और फिर 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ये हमने बनाने शुरू कर दिए। अब यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया बनाकर फिर हम 2 चेन बनाएंगे और फिर 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा रो 1 पहला रो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट रो कंप्लीट करती हूँ मैं और आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर 2 चेन, फिर यहाँ तक करके मैं आपको दिखाती हूँ आपको ज्वाइन कैसे करना है। देखिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पर फर्स्ट रो, अब इसको ज्वाइन करना है। देखिए, ये इस तरह से अभी आपको देखने में ये कम लग रहा होगा गला, लेकिन जैसे जैसे स्वेटर का वज़न बढ़ेगा तो ये गले से भी ये ठीक हो जाएगा, गले का साइज भी ठीक हो जाएगा। देखिए, अब इसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने में हम पहले 2 चेन बनाएंगे और फिर फर्स्ट डबल क्रोशे, चेन नहीं डबल क्रोशे में हम क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच से इन्हें ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, अब शुरू होता है हमारा रो 2। रो 2 शुरू करने के लिए हम दूसरे कलर का धागा अपना ले लेंगे, कलर 2, और हमने इसको ज्वाइन करा। ज्वाइन करके हम एक चेन बना लेंगे और इसको टर्न कर लेंगे। देखिए, इसको हमने टर्न कर लेंगे और एक चेन बनाकर इसको टाइट कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, अब हम 3 चेन बनाएंगे। देखिए, टर्न करिए हमने 1 2 3 चेन बनाकर हम पहले वाले में ही, मतलब जहाँ हमने जो ज्वाइन करा है वहीं पे हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। अब फिर हम ये देखिए, ये एक छोटा सा लूप सा बन गया है, हुक बन गया है। अब हम फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 डबल क्रोशे बनाकर इसके अंदर हम, यहाँ नहीं, यहाँ पर नहीं, और हम यहाँ पर भी नहीं, हम नीचे यहाँ पर हम डालकर और स्लिप स्टिच करेंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और हम यहाँ नहीं, यहाँ पर डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशे छोड़कर हम कर रहे हैं, यानी 3 का हम गैदर बना रहे हैं। ठीक है, तो और इसी से हम अपना ये पुलोवर या स्वेटर बनाएंगे। ये 3 और ये स्लिप स्टिच, 3 चेन, 3 डबल क्रोशे स्किप करने हैं और फिर हमें स्लिप स्टिच करनी है। ये हो रहा है, देखिए, ज्वाइन, और इस तरह से ये हम करते जाएं। अब देखिए, हमारी ये आ गया, जो चेन स्पेस थी हमारी, वहाँ हमने सिंगल क्रोशे करी है, 3 चेन करी है, और फिर उसी जगह पर एक बार और सिंगल क्रोशे हम करेंगे। देखिए, ये छोटा सा लूप बन गया है यहाँ पर, ये फंदे इंक्रीज करने के लिए बनाया है ना। अब वहाँ यहाँ पर 24 डबल क्रोशे है, तो 24 भी 3 का मल्टीपल है, यहाँ पर हम 3 के मल्टीपल्स ले रहे हैं, 15 24 15 24, ये सभी क्या है, 3 के मल्टीपल्स। तो हम इस तरह से, और जो चेन स्पेस है हमारी, 2 चेन स्पेस है, उसमें हम 3 डबल क्रोशे, 3 चेन बनाकर एक छोटा सा लूप बना रहे हैं। तो इस लूप में हम फिर नेक्स्ट राउंड में फंदे इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए, हमने कर लिया है ये पूरा, और
जहाँ पे भी चेन स्पेस थी वहाँ हमने ये छोटा सा लूप बनाया है। स्टार्टिंग हमने लूप से ही करी थी। ये देखिए 1 2 और 3 और 4। अब हमें बस ये ज्वाइन करना है। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ हम कैसे ज्वाइन करेंगे। जो हमने फर्स्ट चेन बनाई है, 3 चेन बनाने के बाद जो यहाँ पर फर्स्ट चेन बनाई थी उसमें हम क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम कलर 1 ले लेंगे। हम ऊपर कलर 1 को हम लेंगे। अब टर्न कर लिया, देखिए हमने पहले कलर 1 लिया ऊपर और इस धागे को हम स्ट्रेच करके पीछे के साइड कर देंगे और यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक और यहाँ पर हम क्रोशिया डालकर इसे बुनेंगे। ये धागा आ गया है, धागा गलत हो गया है। अब हम यहाँ पर देखिए स्लिप स्टिच करके और फिर हम एक चेन बनाएंगे और अब हम इसे यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जो हमने छोटा सा लूप बनाया था। तो इसमें हम पहले 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी ये इंक्रीज वाले फंदे हैं। और फिर हमने जो ये चेन स्पेस बनाई ना, 3 चेन की स्पेस, इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इन चेन स्पेस में ही हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। अब यहाँ पर हम चेन नहीं बनाएंगे, हमें कोई चेन नहीं बनानी है। फर्स्ट कलर जब हम यूज़ कर रहे हैं हम सिर्फ लगातार डबल क्रोशे ही बनाएंगे। अब नेक्स्ट में हम नेक्स्ट 3 चेन होल में हम इस तरह से देखिए बनाएंगे, बीच में कोई चेन नहीं आएगी और बस जो हमारा सेकंड कलर है वो थोड़ा सा दिखेगा और वो ही प्यारा लगेगा। 1 2 और 3। फिर हम नेक्स्ट में चले जाएंगे और हम इस तरह से बनाएंगे डबल क्रोशे। ये देखिए ये आ गए हमारे 1 2 3 4 5 हो गए, मतलब 15 फंदे हो गए हमारे। अब हम फंदे इंक्रीज करेंगे। ये देखिए ये हमारे फंदे डबल क्रोशे। अब हम यहाँ पर फंदे इंक्रीज करेंगे। जो छोटा सा हमने लूप बनाया था इसमें हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन 3 डबल क्रोशे। अब देखिए 1 2 और 3। अब हम बनाएंगे 2 चेन, 1 2 फिर 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। देखिए ये दोनों तरफ हमने इंक्रीज करे, 3 और 3 दोनों साइड हमने इंक्रीज करे हैं। और अब हम रेगुलर जो हम आगे बनाते आ रहे हैं वो हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से ये डबल क्रोशे हम देखिए इस तरह से हम फंदे यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। ऐसे ही हम दूसरे लूप में करेंगे, इसके बाद वाले लूप में करेंगे, देखिए इधर, और ऐसे ही हम थर्ड लूप में करेंगे। ये यहाँ पर बढ़ाएंगे हम फंदे, फिर हम 3 डबल क्रोशे 2 चेन 3 डबल क्रोशे, फिर हम यहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशे 2 चेन 3 डबल क्रोशे और फिर यहाँ तक बनाकर मैं आपको ज्वाइन करना बताती हूँ कैसे करेंगे हम। देखिए अब ये हमने ज्वाइन करना है, 3 डबल क्रोशे हमने बना लिए। अब हम इसे ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, पहले इस लूप में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, क्योंकि हम 3 डबल क्रोशे ही बनाए थे स्टार्टिंग में,
तो दूसरे साइड की भी फंदे बढ़ने हैं तो वो 3 डबल क्रोशे बनाए। अब हम इस धागे को आगे करेंगे, देखिए इस तरह से, यानी कि इसे उस तरफ लिया है हमने और फिर 2 चेन बनाकर और जो पहला डबल क्रोशे था उसमें स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। जॉइन करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। हमने फंदे बढ़ाए हैं सब जगह पर और इसी तरह ये फंदे बढ़ेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ कैसे आपको करना है। अब देखिए हमने इसको टर्न कर लिया। अब हमारी रो 4 शुरू हो रही है। रो 4 हमारी फिर सेकंड कलर से होगी और ये हमने एक चेन करी और इसको स्ट्रेच कर लिया। अब हमने 3 चेन बनाकर यहीं पर एक लूप बनाया क्योंकि हमारे नेक्स्ट चेन में भी फंदे बढ़ेंगे। अब फिर हम 3 चेन बनाएंगे और फिर ये स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। फिर 3 चेन जॉइन, 3 चेन जॉइन, इस तरह से हम फंदे बढ़ाते रहेंगे और इन्हें जॉइन करते रहेंगे। स्लिप स्टिच इस तरह से हम ये पूरा करेंगे। ये देखिए ये आगे की तरफ मैं दिखा रही हूँ आपको, ये इस तरह, और हम फिर इसे बढ़ाते रहेंगे इसी तरह से, इस तरह से ये पूरा बढ़ाएंगे। हमें जहाँ तक कंधे लेने हैं, ये देखिए मैंने ये बढ़ा लिया है जितना हमें लेना था, ये देखिए। और मैंने ये गला देखिए, गला यहाँ पर ये आपको ऐसा लगेगा कि ये आपको बीचा बीचा रहेगा बच्चे को, और बच्चे बीचा बीचा बिल्कुल पहनना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहता है। इसके लिए हम इसे ऐसे ना लेकर इस तरह से हम मोड़ कर लेंगे। अब देखिए ये गले में ये गहराई आ गई है और ये गहराई की वजह से बच्चे आराम से इसे पहनना पसंद करते हैं। ये देखिए ये गला है और ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम यहाँ पर हमें जितना लेना था बड़ा हमने ले लिया, और अब हम यहाँ पर अब हम अपने आर्म्स यानी कंधे और नीचे का हिस्सा सेपरेट करेंगे, इन्हें जॉइन करेंगे। तो इसके लिए हमने ये धागा कर लिया अपना आगे, जॉइन कर लिया, और अब हमें सेकंड कलर यूज़ करना है। तो सेकंड कलर के लिए हमने टर्न कर लिया इसे, यानी उल्टी तरफ से, और एक चेन ली और धागे को स्ट्रेच कर लिया, खींच लिया, ये बिल्कुल जॉइन हो गया। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच को जॉइन कर लेंगे और हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाकर हम जो दूसरी तरफ का हिस्सा है उसको जॉइन करेंगे। देखिए ये गला हो गया हमारा ठीक। एक बार काउंटर चेक कर रहे हैं हम, और हम इधर और इधर दोनों साइड करके हम इसे जॉइन करेंगे। 3 स्टिच बनाएंगे और अब हमने इसे दूसरी तरफ जॉइन करा। 3 चेन बनाकर हम धागा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें तो स्लिप स्टिच करनी है। देखिए जहाँ पर हमने डाला दूसरी तरफ जो चेन स्पेस था उसमें, और ये बना हमारा स्लिप स्टिच। अब ये दोनों स्लीव्स के बीच में हमारी कितनी 3 चेन आती है, ये देखिए इस तरह ये चेन आती है 3 चेन। अब हम इसे फिर 3 चेन बनाकर 1 2 3 चेन बनाकर हम यहाँ ले आएंगे। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर फिर हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे, और जैसे हम अब तक करते आए हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसे बुन लेंगे। और इसे हम फिर पूरा यहाँ तक बुनेंगे, पूरा यहाँ तक बुनेंगे, और फिर मैं आपको दूसरी तरफ जॉइन करना बताती हूँ। देखिए ये हमने बिल्कुल यहाँ तक कर लिया जॉइन, 2 3 हमने ये 3 चेन बनाई,
इस साइड लिया, चेन स्पेस में डाला, धागा लिया आगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब हम फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे, 3 चेन। टू, 3 और ये इस तरह से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। 3 चेन, स्लिप स्टिच, 3 चेन, स्लिप स्टिच। इस तरह से ये कंटिन्यूअसली हम बनाते हैं। बहुत ही इजी और प्यारा डिज़ाइन है, आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना और बहुत ही प्यारा स्वेटर बनकर तैयार होगा। और फिर हम इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। देखिए कैसे ज्वाइन करेंगे, ये हमने देखिए ज्वाइन कर लिया। अब हम इस धागे को आगे ले लेंगे, तो हमने ये इस तरह से बनाया और उस वाले धागे को टाइट कर लिया और हमने इसको टर्न कर लिया। अब टर्न करने के बाद हमने एक चेन बनाई, जैसे हम हर बार बनाते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चेन बनाते हैं और अब हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमारा अभी तक हमें फंदे इंक्रीज करने थे, बढ़ाने थे। अब हमें फंदे बिल्कुल नहीं बढ़ाने हैं, जितने फंदे हैं हमारे बस वो ही चलते चलेंगे। देखिए स्लिप स्टिच से टर्न करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन करा, फिर हम एक चेन बनाएंगे और आगे इसको बुनना शुरू करेंगे। धागा कई बार खुला सा हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अब हम इसे आगे बुनना शुरू करेंगे। तो 3 डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पर, फिर नेक्स्ट होल में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से और देखिए मैं दिखाती हूँ आपको एक बार फिर से। ये देखिए ये हो गया हमारा, हमने यहाँ पर इसको अटैच करा। ये देखिए ये फंदे हमने इंक्रीज करे थे, 3 चेन बनाकर ये फंदे इंक्रीज करे और ये हमारे आर्म्स बन गए, आर्म होल बन गया, ये हाथों के लिए जगह बन गई है। और हम अब आगे बना रहे हैं। अब आगे का हिस्सा जैसे हम बना रहे थे बिल्कुल ऐसे ही हम ये यहाँ तक बनाएंगे और फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। तो ये यहाँ तक बनाने के बाद देखिए ये मैंने बना लिया है, ये पूरा यहाँ तक आ गए हैं हम। यहाँ तक आने के बाद हमने देखिए ये जो चेन है इसमें 3 चेन थी, तीनों चेन में 3 डबल क्रोशे हमें बनाने हैं। तो तीनों चेन में एक एक करके हम इनमें 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। एक नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशे और फिर यहाँ पर ये जो चेन स्पेस थी इसमें हम 3 डबल क्रोशे जैसे रेगुलर बना रहे थे हम वैसे। फिर हम इसी तरह से 3 डबल क्रोशे हम इनमें बनाते रहेंगे और यहाँ की ये देखिए ये 3 डबल क्रोशे इस तरह से आ गए। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो ये फिर इकट्ठे चादर बन के आ गए। ठीक है, ये अब हम पूरा यहाँ से यहाँ तक हम बना लेंगे और फिर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशे बनाकर हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। तो ये पूरा बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा हो गया ये। और फिर ये हम आगे
बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ा लेंगे। हमें जितनी हाइट, जितनी लेंथ लेनी है हम उतनी लेंथ इसकी बना लेंगे। देखिए ये अब मैंने ये लेंथ भी बना ली है जितनी मुझे बनानी थी। और उसके बाद हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे एंड में। तो बॉर्डर के लिए अब हमने सेकंड कलर था वो हटा दिया और अब हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर में मैंने करीब 20 फंदे करीब मैंने कम करे हैं, जिससे कि बॉर्डर थोड़ा टाइट होता है ना, तो थोड़ा टाइट हो जाए। अब बॉर्डर शुरू करने से पहले एक चेन बनाएंगे और हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशे यहाँ पे बनाएंगे। देखिए कैसे बनेंगे ये फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशे। देखिए ये एक चेन बना ली है। अब हम धागा आगे करके पहले इसी होल में एक डबल क्रोशे बना लेंगे। ये डबल क्रोशे हमारा बन गया। अब हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे देखिए कैसे बनेगा हमारा। ये देखिए ये चेन हमने इस तरह डबल क्रोशे में चेन डाली है, धागा आगे लिया है और अब हम 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक इस तरह करेंगे। अब देखिए बैक पोस्ट, धागा आगे करा, पीछे से, बैक मतलब पीछे, पीछे से हमने क्रोशिया डाला और धागा आगे लिया और फिर 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, फिर धागा आगे करके धागा लिया और 2 फंदों का एक और 2 फंदों का। ये है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट। धागा आगे लिया और 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, धागा आगे लिया, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। इस तरह से हम इन्हें बुनेंगे। ये इस तरह से बुनने के बाद इस तरह से हम फंदे बुनेंगे। और फंदे कम करने के लिए हम यहाँ पर एक एक डबल क्रोशे की जगह 2 डबल क्रोशे ले लेंगे और दोनों साइड में 5-5, 6-6 फंदे हम कम कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे 10-10 फंदे हम कम करेंगे, 5-5 नहीं, 10-10 फंदे हम कम करेंगे और हमारे करीब 15 से 20 फंदे हम इसमें कम करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे बॉर्डर बन जाएगा। तो हमें जितनी लेंथ लेनी है, मैं करीब इतना बनाऊंगी, 2-2.5 इंच का बॉर्डर बनाऊंगी, तो इतना बॉर्डर हमारा बन जाएगा। देखिए ये मैंने बना लिया है बॉर्डर और बिल्कुल बॉर्डर जैसे सिलाइयों से बॉर्डर आता है बिल्कुल वैसे ही सुंदर बॉर्डर आता है। इसके बाद हम यहाँ पर गला बनाएंगे और यहाँ पर भी मैं एक रो बना दूंगी फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट। ऐसे वाले फंदे हम गले में भी बना देंगे और वो भी हमारा तैयार होगा। एक रो, सिर्फ एक रो नहीं, सॉरी राउंड, एक राउंड हम इसका बना देंगे। अब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं स्लीव्स बनाने। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर स्लीव्स काफ़ी बड़ी है और इसको छोटा करना है, यानी फंदों को हमें तेज़ी से घटाना है। तो तेज़ी से फंदे घटाएंगे कैसे, ये हमें देखना है। तेज़ी से फंदे घटाने हैं ताकि इसकी शेप अच्छी आ जाए। तो तेज़ी से फंदे घटाने के लिए देखिए ये हमने पहले 3 चेन बना ली। अब हम इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे, फिर 3 चेन स्लिप स्टिच से जॉइन। इस तरह से हम इसे पूरा करेंगे, घुमाकर ले आएंगे इस रो को भी। इसे हम पूरा यहाँ से घुमाकर यहाँ ले आएंगे। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। देखिए, और ये हमने 3 चेन भी बना ली है।
अब हमें इसे जॉइन करना है। तो देखिए हम कैसे जॉइन करेंगे, हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइन करेंगे, पहली वाली चेन से, और उसके बाद जो और चेन है यानी कि बाकी की जो 2 चेन है उसमें हम क्रोशिया डालकर और स्लिप स्टिच करेंगे, यानी कि यहीं पे ना रोककर इसे एक फंदा आगे ले आएंगे। इसलिए स्लिप स्टिच करा, फिर एक बार और स्लिप स्टिच करेंगे हम ये, और हम इसे आगे की साइड ले आएंगे। नेक्स्ट फंदे में भी इसके। अब यहाँ पर हम अपना सेकेंड जो दूसरा धागा था उसको हम लेंगे, अब हम फर्स्ट कलर को लेंगे और आगे बुनना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हम फर्स्ट कलर में को हम ज्वाइन कर लेंगे। फर्स्ट कलर को ज्वाइन करने के लिए देखिए हमने पहले एक चेन बना ली। अब हम जो सेकंड कलर था उसको स्ट्रेच करेंगे, यानी कि उसका धागे को खींच देंगे और एक चेन बना लेंगे और फिर हम आगे बुनना शुरू करेंगे। ये देखिए, और धागे को साथ के साथ दबाते भी रहेंगे। जो हमने ज्वाइन करा है ना वो उस वाले धागे से। तो देखिए इस तरह से हम बुनेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 डबल क्रोशे करने हैं। तो 3 डबल क्रोशे हम यहाँ पर करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम 3 डबल क्रोशे, यानी कि इस तरह से डबल क्रोशे हम करते चलेंगे। इसमें 3 डबल क्रोशे जैसे हम करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, बिल्कुल वैसे ही हम 3 डबल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे हम इस तरह से करते रहेंगे। अब ये 3 डबल क्रोशे कर लेंगे। अब हम ऐसे ही ये जैसे हम बुन रहे हैं हम यहाँ तक बुन लेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे हमें ये ज्वाइन करना है, कैसे हमें फंदे घटाने हैं। यहाँ पर ये चीज़ समझने की है। देखिए यहाँ पर ये 2 हम एक साथ घटाएंगे, तो इन दोनों को एक साथ घटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन्हें दोनों को घटाना है। तो इन्हें दोनों को घटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशे करे थे, उसमें से एक हटा दिया यानी एक कम कर दिया और इस वाले में एक बुन लिया। तो 2 ये हो गए, 2 और एक हम इसमें दूसरे वाले हिस्से में बुनेंगे, तो ये 3 हो गए, है ना। तो एक तो ये कम हो गया हमारा और एक हम ये वाला कम करने के लिए हम यहाँ पे पहले वाले डबल क्रोशे में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर ये 3 का तो एक हो गया, एक तो यहाँ पर हमने कम कर दिया और एक हमने यहाँ कम कर दिया। अब हम नेक्स्ट धागा यानी कलर, सेकंड कलर को अब हम इसमें अटैच कर लेंगे और फिर हम अपना सेकंड कलर का जो रो है, चेन वाली रो, उसे हम कंप्लीट करेंगे। चेन वाला राउंड हमारा अब ये कंप्लीट होएगा और फिर मैं आपको एक बार और दिखाती हूँ कि हमें कैसे फंदे कम करने हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। अब ये वाली रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे पूरी यहाँ तक, वापस आकर 3 चेन करके हम ये देखिए ये हो गई। ये हम ऐसे घुमाकर पूरी करेंगे और फिर हम इसे घटाएंगे। देखिए स्लिप स्टिच से भी हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम यहाँ पर 2 चेन में स्लिप स्टिच करके हम दूसरी तरफ ले आएंगे इसे। एक बार हुआ, 2 बार हुआ और हम अब तीसरी बार
नेक्स्ट वाले में लेकर चेन स्पेस में लेकर हमने स्लिप स्टिच कर ली। अब हम इस धागे को यहीं रोकेंगे और जो हमारा पहला वाला कलर था उसको लेकर हम यहाँ पर पहले इसे जॉइन कर लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर हम डबल क्रोशे बनाने शुरू कर देंगे। चेन बनाई और अब हम डबल क्रोशे बनाने शुरू करेंगे। तो पहले वाले ही जो चेन स्पेस है इसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, जैसे कि हम बनाते आ रहे हैं, हमारा पैटर्न है जो। और ऐसे ही सारे हम पूरे कंप्लीट करेंगे। पूरे कंप्लीट करके यहाँ तक मैं आपको फिर ज्वाइन करना बताती हूँ। देखिए, ज्वाइन करने के लिए 2 हमने इसमें कर लिए हैं और 1 हम इसमें करेंगे। तो ये हमने 1 कम करा और फिर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से हमें फंदे कम करने हैं और तेज़ी से घटाने हैं। तेज़ी से हम जब इसे घटाएंगे तो देखिए ये तेज़ी से घटते जाएंगे। हमें जितने रखने हम लगभग उतने कर लेंगे और फिर हर तीसरी या चौथी लाइन में हम फंदे घटाएंगे। तीसरी लाइन में हम पांचवी लाइन में हम फंदे घटाएंगे। तो देखिए ये फंदे घट रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही मैंने दूसरी तरफ भी फंदे घटाए। देखिए ये फंदे घट रहे हैं लगातार स्लीव्स के। ये देखिए फंदे घट रहे हैं ना। फंदे अब ये घटने हमारे पूरे लगभग जितने हमें घटाने थे घटा लिए। फिर हमने थोड़ी सी लेंथ और बढ़ा ली। थोड़ी लेंथ और बढ़ाकर फिर यहाँ पर भी मुझे बॉर्डर बनाना है। जितनी हमें लेंथ रखनी है उतनी हम रख लेंगे और फिर हम यहाँ पर बॉर्डर बना लेंगे। यहाँ पर मैं करीब 1.5 से 2 इंच का बॉर्डर बनाऊंगी, क्योंकि और दूसरे साइड भी हम बिल्कुल इसी तरह से भी बनाकर और बॉर्डर बनाकर इसको तैयार कर लेंगे। तो देखिए स्वेटर बिल्कुल तैयार है और ये देखने में कैसा लग रहा है। देखिए इतना प्यारा लग रहा है स्वेटर, बच्चे पहनेंगे तो बस मज़ा ही आ जाएगा। तो आपको कैसा लगा मेरा ये ट्यूटोरियल, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स का स्वागत है। मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सबका प्यार यूँ ही बना रहे। थैंक यू।